जब आप नियम के अनुसार चलोगे जो गुरु ने बनाया है, जो गुरु ने दिया है, जब आप नियम के अनुसार चलोगे, आपके आसपास की जो दुनिया है जो उस नियम में नहीं चल रही, वो आपको आके तंग ज़रूर करेगी, वो आपको आकर पीछे धकेलेंगे। मैं जानता हूँ एक हमारे हर सैटरडे को सवाल जवाब का एक सेशन होता है, उसमें एक गुरु प्यारी आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया मैंने, मैं 2-2:30 बजे उठ जाती हूँ, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। उसके घर वालों ने ही उसको पता क्या कहना शुरू कर दिया, पता नहीं ये 2-2:30 बजे उठ के कौन सा जादू मंत्र टोना करती है। घर वाले ही, ये घर वाले हैं। मैं आपको चौकन्ना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें अगर आपने जाके वहाँ किसी को बताई भी तो भी हो सकता है अगला कहे कि क्या बोल रहे हो भाई। बड़े सारे लोग ये ऐसे भी मिलेंगे, ज़िंदगी एक ही बारी मिलती है, ऐश कर लो, मज़े कर लो। पर जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, वो अपने लिए एक बहुत लंबा नरक तैयार कर रहे हैं। अब ये मैं जो नियम की आपको बात कर रहा था कि लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर आप एक बात का ध्यान रखना। आज हमने क्या सीखा है कि नियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो गुरु महाराज ने दिया है ना। उस नियम को बोलते हैं धर्म। धर्म एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत लोगों से बड़ी जगहों पर सुना होगा, है ना। पर धर्म का एक सरल सा अर्थ है ना, वो ये है कि आप नियमों पे चलो। गुरु के बताए हुए नियमों पर चलने को धर्म कहते हैं। अब जो आदमी धर्मी है, मान लो आपने अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया, बढ़िया, आप नाम बाणी गुरबाणी सिमरन सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लोग आपको आके पता क्या बोलेंगे? लोग आके कहेंगे कि तू अपने आप को बांध रहा है, तू बंदिशों में पड़ रहा है। ये एक शब्द है। जो लोग नाम सिमरन करते हैं ना, जो धर्म को निभाना चाहते हैं, जो गुरु महाराज के हुक्मों पर चलना चाहते हैं, उनको ना लोग आके बड़ा बोलते हैं कि तूने बंदिशें लगा ली अपने आप को। पर ये याद रखना गुरु प्यारे कि यही बंदिशें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। सूरज इतनी दूरी पर है, ठीक है, वो अपना धर्म निभा रहा है, उसको बंदिश लगी हुई है कि तूने इतने ही उस पर रहना है, उस अकाल पुरख से, तो वो उसी में ही घूम रहा है। पै विच सूरज पै विच चंद, गुरु महाराज गुरबाणी में भी कहते हैं, सूरज चंद्रमा धरती है, पूरी पूरी सृष्टि उनके पै में है। यहाँ पर पै का क्या अर्थ है? नियम, डर। वो डर का मतलब क्या है? नियम। वो नियम में चल रहा है तभी हमें धूप मिल रही है। उसने अगर अपना नियम तोड़ दिया, उसने अपना धर्म छोड़ दिया, तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सूरज में इतनी ताकत है, ठीक है। तो लोग आपको गुरु प्यारे हो बोलेंगे कि बंदिशों में मत पड़, खुला रहे, आज़ाद रहे। नहीं, ये जो गुरु महाराज के बताए हुए नियमों से परे हो जाना और आज़ादी फील करना, वो आज़ादी माया के अधीन होती है जो हमें नरकों में लेके जाती है। धर्म की गुलामी, धर्म की गुलामी, मैं एक बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ। हम धर्म फॉलो कर रहे हैं अगर तो हम गुलाम हो गए ना धर्म के, राइट। पर धर्म की गुलामी, बड़े विद्वान बोलते हैं, ये धर्म की गुलामी ही आपको अकाल पुरख तक पहुंचा सकती है। धर्म के नियमों को तोड़ के हम लोग कहीं के नहीं रहे। ऐसे ही जैसे गुरु महाराज, अब जब हम धर्म में चलते हैं तो हम सचार बनते हैं। किव सचारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल। सचार कौन होता है आप बताइए? गुरु महाराज यानी किव सचारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल। वो जो कूड़ की इतनी बड़ी दीवार है वो कैसे टूटे, कैसे सचार हो जाए हम? सचार का अर्थ क्या है यहाँ पे? गुरु मंत्र जपना। वेरी गुड, वो सचार होता है। गुड। और सच्चा आदमी भी होता है। सच्चा आदमी, सच्चा इंसान कौन होता है? क्या करता है वो? हम किसी को कहते हैं ना कि बड़ा सच्चा आदमी है, वो क्या, उसका क्या मतलब है? अच्छे कर्म करता है, बुरे काम नहीं करता। अच्छे कर्म करता है, बुरे काम नहीं करता, नियम का पालन करता है। वाह, वेरी गुड। और बढ़िया, आप सबके सवाल, आपके सबके जो जवाब हैं बिल्कुल सही हैं। पर सचार का जो अर्थ है, जो पूरा जो अर्थ की बात अगर हम करें, सचार वो होता है
जिसके अंदर से हौमे की दीवार मिट चुकी है, विकारों से परे हो गया जो इंसान, और जिसने अपने मन को जीत लिया है। गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं मन जीते जग जीत। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है, जिसकी हौमे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो इंसान खुद रब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही हमारा और रब का मिलाप हो जाता है, और जब मिलाप हो जाता है फिर हम में और भगवान में, हम में और रब में, उस अकाल पुरख में कोई फ़र्क नहीं रहता। फिर हम इस दुनिया के बादशाह हो जाते हैं। ऐसा लगता है दुनिया यहाँ पे है, जो पूरी सृष्टि है ना, और जिसके हथेली पे पूरी सृष्टि पड़ी है, उस बंदे को क्या दुख, क्या चिंताएं, क्या बुरे कर्म, ऊपर उठ गया ना। ये वाला सचार है जिसकी बात गुरु महाराज कह रहे हैं। किव सचारा हो गया कि कूड़े तुट्टे पाल। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। अब यहाँ पर हुक्म की भी बात हुई है, रजाई की भी बात हुई है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हुक्म क्या होता है? हुक्म है कि सुबह अमृत वेला उठना है तूने, 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठना है तूने, चाहे मेरा दिल नहीं भी कर रहा, पर हुक्म हो गया। चाहे मेरा दिल नहीं भी कर रहा, मुझे मानना है, हुक्म मानना है, ठीक है। वही हुक्म मानते 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 उस गुरबाणी नाम सिमरन में से इतना रस मिलना शुरू हो जाए कि जब मैं रात को सोऊं तो इस चाह में सोऊं कि मुझे सवेरे अमृत वाला संभालना है, वो रजाई हो जाती, वो रजा हो जाती है उस अकाल पुरख की। दुनिया की कोई भी बड़े विद्वान क्या कहते हैं कि जैसे इस दुनिया में बहुत सारे सुख हैं और हर इंसान सुख के पीछे भाग रहा है, ठीक है। हर कोई चाहता है मुझे सुख मिले, रोज का सुख मिले, मेरा परिवार सुखी हो जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, फलाना आ जाए, ढीमकना है ना, सुख आ जाए। लेकिन गुरु प्यारे, सुख, दुनियावी सुख एक बल्ब की तरह बताया है। बल्ब होता है ना, छोटा सा बल्ब कहीं लगा, इतनी सी जगह पर रोशनी दे देता है। उस सुख को अगर हम जो नाम सिमरन से हमें सुख मिलता है अंदर, उससे कंपेयर करें, तुलना करें, तो उसकी तुलना बड़े विद्वानों ने पता किससे की है? सूरज के साथ। सूरज और बल्ब में कोई तालमेल है? कुछ है? बल्ब खड़ा हो सकता है सूरज के सामने? नहीं। हम सब बल्ब के पीछे पड़े हैं। पर गुरु महाराज कह रहे हैं मैं तेरे को सूरज दे रहा हूं, तू कहां दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरी आप सबसे ये बेनती है कि आपने जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में अपनाना जरूर। हमने अमृत वेले की जैसे बात की, अमृत वेला जरूर संभालिए, बाणी ज्यादा पढ़िए, गुरु महाराज की बेअंत खुशी होती है। और जब गुरु महाराज की खुशी होती है, वो इंसान इस दुनिया से बहुत ऊपर उठ जाता है। फिर जैसे एक आप में से एक सज्जन ने कहा था कि ये जिंदगी है ना, वो सुख और दुख का सम्मेल है, दोनों चीजें हैं इस दुनिया में। पर गुरु नानक के घर में सिर्फ सुख ही सुख है, ये याद रखना। बड़े लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में जो बोलेंगे कि सुख और दुख दोनों से दुनिया चलती है, सिर्फ सुख नहीं रह सकता। नहीं, गुरु महाराज के जो सिख है ना, वो एक बिना खत्म होने वाले आनंद और बिना खत्म होने वाले खुशी में अपेद हो जाता है। ਭਗਤਾ ਤੈ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ।